आजकल मेटल आर्ट बहुत ट्रेंड में है, मेटल वॉल डेकोर्स बहुत ट्रेंड में है, मगर यार ये ना एक डेकोर हमको मिनिमम 2 से 3 हज़ार का पड़ ही जाता है, और उसमें भी कभी वो हमारे हिसाब का नहीं है, कभी वो कलर नहीं है जो हमें चाहिए, या फिर वो डायमेंशंस नहीं है जिस वॉल पे हमें लगाना है उसके हिसाब से। तो यार इतना पैसे दे के भी ना कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये मेटल डेकोर DIYs की जाए एकदम बजट में, सस्ते में। और बस ये इसके लिए हमको घर में पड़ी हुई रद्दी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेकोर, ये DIYs हम एकदम फ्री में बनाने वाले हैं। तो जस्ट स्टे विद मी टिल एंड, और आपको पता चलेगा कि आज के DIYs क्या हैं और कैसे दिखेंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर हिट करिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए कि मेरा काम आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है। अगर कुछ कमी भी है तो भी आप मुझे बताइए, मैं उन चीज़ों पे काम करूँगी। विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज के सारे ही वॉल डेकोर्स हम न्यूज़पेपर से बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने ये फुल साइज़ का न्यूज़पेपर ले लिया है और अब उस न्यूज़पेपर को बीच से कट कर लिया है सीज़र की हेल्प से। फिर इन दोनों ही पीसेस को साथ में रख के बीच से न्यूज़पेपर को फोल्ड कर देंगे, और वीडियो में जैसा मैंने दिखाया है उस तरह से पतले पतले स्ट्रिप्स को कट कर लेंगे। इस तरह से क्या होगा, हम एक बार में ही कई स्ट्रिप्स को कट कर पाएंगे और हमको बार बार कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कट करने के बाद न्यूज़पेपर को बीच से खोल दिया है और इस तरह से मुझे कई सारी पेपर की स्ट्रिप्स मिल गई। अब एक स्ट्रिप को लिया और ये मेरे हाथ में एक बैम्बू स्क्वायर है। आप चाहें तो पेन की रिफ़िल को भी यूज़ कर सकते हैं, या कपड़े बनाने वाली जो सिलाई होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पतली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और उसको इस तरह से पेपर के एंड से रख के उसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे अपने हाथों की हेल्प से, जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है बिल्कुल वैसे ही। तो हमको एक पेपर स्ट्रॉ मिल जाएगा। उसके बाद ये लास्ट में थोड़ा सा फेविकॉल लगा के इसको हम इस बचे हुए पोर्शन को ऐसे चिपका देंगे और बैम्बू स्क्वायर को दूसरे साइड से निकाल देंगे। और इस तरह से मैंने बहुत सारे पेपर स्ट्रॉस को बना लिया है। हम इन्हीं पेपर स्ट्रॉस को यूज़ करके आगे के वॉल डेकोर्स बनाएंगे। देखने में लग रहा है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, मगर इनको बनाने में बहुत कम वक्त लगेगा। उसके बाद मैंने एक न्यूज़पेपर स्ट्रॉ को ले लिया है और उसके दोनों ही साइड्स को सीज़र की हेल्प से कट कर दिया है ताकि वो इक्वल हो जाए। फिर मैंने स्केल से मेजर कर लिया था, तो जो मेरा सबसे बड़ी वाली स्ट्रॉ थी वो 50 सेंटीमीटर्स थी। तो उसके हिसाब से मैंने 2 स्ट्रॉस को 40 सेंटीमीटर मार्क करके उसको कट कर लिया, 40 सेंटीमीटर लेंथ का बना लिया। इसके बाद हम एक पैटर्न बनाएंगे। तो उस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने बीच में सबसे लंबी स्ट्रॉ को रखा जो कि मेरी 50 सेंटीमीटर्स की थी, और उसके बगल में 2 40 सेंटीमीटर्स की स्ट्रॉस को रखा, उसके बगल में 30 सेंटीमीटर और फिर 20 सेंटीमीटर्स। तो इन स्ट्रॉस को हम वर्टिकली अरेंज कर देंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टली, जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है, मैंने ये स्ट्रॉस को रख लिया और डिफरेंट साइज़ेस की स्ट्रॉस को यूज़ करके ग्लू गन की हेल्प से इनको हम चिपका देंगे। ग्लू गन मैंने पहली बार यूज़ किया था। अगर आप लोगों को इसमें एक ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे बताएं ना, तो मैं ग्लू गन को कैसे यूज़ करते हैं ये एक शॉर्ट में या किसी भी वीडियो में कवर कर दूँगी। इस तरह से सारी स्ट्रॉस को चिपका देंगे। और ये पैटर्न हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल न्यूज़पेपर स्ट्रॉस की हेल्प से इस तरह का पैटर्न रेडी कर लेंगे। इसके बाद ये मेरे पास एक पैकिंग पड़ी थी जो कि मास्किंग टेप जिसमें मिला था उसकी थी, तो उसके जो पॉलीथीन है उसको हम यूज़ करेंगे। तो मैंने पेपर को अलग कर दिया। उसके बाद जो इसमें सर्कल सा बना था उसको मैंने कट कर लिया सीज़र की हेल्प से, और इसकी एजेस को भी फिर ट्रिम कर दिया सीज़र से ही।
तो ये एक सर्कल हमारा बनकर रेडी हो गया। अब मुझे और सर्कल्स चाहिए थे, तो मेरे पास पैकिंग ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मेरे पास ये OHP शीट्स रखी थी जो कि मैंने पिछले वीडियो में यूज़ की थी, तो उसी की OHP शीट्स बच गई थी। तो उसमें मैंने ऐसे टेप के रोल्स की हेल्प से या और कटोरी की हेल्प से सर्कल्स बना लिए थे डिफरेंट साइज़ेस के, और उनको कट कर लिया और सब में मैंने फिर नंबरिंग कर ली थी। इसके बाद ये सारे ही सर्कल्स में मैंने ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से एक पैटर्न बना दिया। तो ये ग्लू गन से क्या होता है, ये थोड़ा 3D जैसा इफ़ेक्ट आ जाता है। तो ऐसा हम सारे ही सर्कल्स में कर लेंगे जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है। इसके बाद जब ग्लू सूख गया तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर था जो हमने रेडी किया था उसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट कर दिया। अब आप लोग बोल सकते हैं कि स्प्रे पेंट महंगा आता है, लेकिन मेरे पास ये बहुत सालों से रखा हुआ था जो यूज़ अब जाके मैंने फाइनली यूज़ किया था। आप चाहें तो नॉर्मल गोल्डन कलर भी कर सकते हैं। और ये जो सर्कल्स बनाए थे इनमें भी हम स्प्रे पेंट कर देंगे, और स्प्रे पेंट करने में ये हवा से उड़ उड़ के इधर उधर भाग रहे थे। और पेंट के सूखने के बाद इन सर्कल्स को हम इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल न्यूज़पेपर स्ट्रॉ वाले स्ट्रक्चर के ऊपर चिपका देंगे। तो जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है उस तरह से ग्लू गन की हेल्प से इनको चिपकाना है, और रैंडमली आपको जहाँ पे अच्छा लगे, जहाँ पे आपको सूटेबल लगे उसको वहाँ पे चिपकाना है। मैंने टोटल 8 सर्कल्स बनाए थे। उसके बाद ये स्ट्रक्चर पे मुझे वार्निश लगानी थी, तो ये मैंने वार्निश एक कंटेनर में निकाल लिया था और ब्रश की हेल्प से इसको लगाना शुरू कर दिया था। वार्निश लगाने में तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आई क्योंकि ये ब्रश अपने आप ही ग्लाइड कर रहा था स्प्रे पेंट की वजह से। तो इस पर बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वार्निश को हर जगह पे लगाना है, हर एक स्पेस को कवर करनी है, और जब वार्निश सूख जाएगी तो ये बस हमारा मेटल आर्ट रेडी है। और ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने इस तरह से मेरी वॉल पे लगा लिया है। नेक्स्ट वॉल डेकोर बनाने के लिए भी हमें न्यूज़पेपर स्ट्रॉ लेनी है। मैंने एक न्यूज़पेपर स्ट्रॉ को लिया, उसको 30 सेंटीमीटर पे मार्क कर लिया और फिर उसको 30 सेंटीमीटर्स पे कट कर लिया सीज़र की हेल्प से, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। फिर मैंने 30 सेंटीमीटर्स की 4 स्ट्रॉस को ले लिया, और फिर मैंने स्ट्रॉस को एंड पे थोड़ा एंगल में कट किया, और ग्लू गन की हेल्प से इन 2 स्ट्रॉस को हम आपस में जोड़ देंगे जैसा वीडियो में दिखाया है, बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ हम एक स्क्वायर बना रहे हैं स्ट्रॉस की हेल्प से, तो मैंने इसलिए हर एक स्ट्रॉ को एक दूसरे से ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया है। चारों ही साइड्स को चिपकाने के बाद ये हमारा स्क्वायर रेडी है। मैंने 30 सेंटीमीटर लेंथ का बनाया था, मगर आप आपकी वॉल के हिसाब से जो डायमेंशन लगे उसको वैसा बना सकते हैं। और फिर ये उस स्क्वायर के अंदर मैंने ग्लू गन की हेल्प से ये दूसरी स्ट्रॉ को चिपका दिया। अब मैंने एक बास्केट ले ली है और उसके एक एंड में मैंने स्ट्रॉ को मास्किंग टेप की हेल्प से चिपका दिया है, और पूरी स्ट्रॉ को थोड़ा सा गीला कर दिया है हल्का सा, और फिर उसको जैसा वीडियो में दिखाया है उसको उस तरह से बेंड कर दिया और दूसरे एंड में मास्किंग टेप लगा दिया। और फिर जब ये स्ट्रॉ थोड़ी सी सूख गई तो वो हमको ऐसा बेंडेड स्ट्रक्चर दे देगी, और इसको मैंने फिर ग्लू गन की हेल्प से जो हमारा स्क्वायर था उसमें चिपका लेंगे। अब पूरे ही स्क्वायर के अंदर में ये स्ट्रॉस को हम लगा देंगे ग्लू गन की हेल्प से। एक एक स्ट्रॉ को चिपकाते जाएंगे। फिर मैंने 30 सेंटीमीटर का एक और स्क्वायर बना लिया, और उसमें भी पहले वाले स्क्वायर की तरह जैसा उसमें सर्कल यूज़ किया था सेम उसी प्रोसेस से दूसरे सर्कल को भी बना लिया, और उसको भी हम यहाँ पे इस स्क्वायर के अंदर ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे।
और इस स्क्वायर के अंदर भी हम स्ट्रॉस को चिपका देंगे जैसे हमने पहले वाले स्क्वायर में किया था। और इस तरह से मेरे ये दोनों ही स्क्वायर्स रेडी हैं। इनके अंदर आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉस को मैंने चिपका दिया है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। और फिर इनमें हम ब्लैक एक्रेलिक कलर से कलर कर लेंगे। ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा जल्दी होगा। तो मैंने पहले ब्रश से किया था, बट फिनिशिंग देने के लिए मैंने स्पॉन्ज यूज़ किया था। और उसके बाद जब ये ब्लैक कलर सूख जाएगा तो उसके ऊपर भी हम वार्निश लगा देंगे जैसे हमने हमारे पहले वॉल डेकोर पे लगाया था। और जब हर चीज़ सूख जाएगी उसके बाद ये वॉल डेकोर्स एकदम रेडी हैं वॉल में लगने के लिए। इनको मैंने मेरी वॉल पे इस तरह से सजाया है। आप चाहें तो उसको किसी भी तरीके से सजा सकते हैं। मुझे ये शेप बेटर लगा इस तरीके से डायमंड शेप में, तो मैंने इसको इस तरह से लगा लिया। अगले वॉल डेकोर को बनाने के लिए मैंने एक ही पेपर में ऐसे पेन से हार्ट शेप बना लिया था। आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं जो आपके मेजरमेंट्स लगें। और अब इस पेपर के ऊपर इस तरह रखते हुए मैं ये स्ट्रॉस को चिपकाती जाऊंगी ग्लू गन की हेल्प से। तो जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है 2 स्ट्रॉस ली मैंने और उनको जो मेरा जैसी डायमेंशन मैंने पेपर में बनाई थी उसके हिसाब से उसमें चिपकाती गई। और इस तरह से मैंने 3 हार्ट्स बना लिए। जैसे पहला हार्ट बनाया था उसी तरीके से पेपर के ऊपर रखते हुए मैंने ये मेथड इसलिए यूज़ किया ताकि हमारे हार्ट सेम साइज़ के बने, थोड़े से भी छोटे या बड़े ना हों। उसके बाद जो 2 हार्ट्स हैं उनमें मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर कर लिया। ब्रश किया, पहले ब्रश से किया, उसके बाद उसको स्पॉन्ज से मैंने फिनिशिंग दी। और जो एक हार्ट था उसमें मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट कर दिया। और फिर उसके बाद इन सारे ही हार्ट्स पे हम वार्निश कर देंगे। और जब वार्निश सूख जाएगा तो ये मैंने इस तरह से 2 ब्लैक हार्ट को नीचे रखा और उनके ऊपर एक गोल्डन हार्ट जो था उसको चिपका दिया। तो ये इस तरह से हमको एक वॉल डेकोर रेडी हो गया। सारे ही वॉल डेकोर्स को मैंने दीवार पे लगा लिया। मेरी वॉल एकदम वाइट नहीं है तो शायद इसकी वजह से कैमरा इतने अच्छे तरीके से इन्हें कैप्चर नहीं कर रहा था, बट ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और मेरे आज तक के जितने भी DIYs हैं वो मैंने सबको यहाँ पे लगा दिया एक अपनी वॉल पे। अगर आपको ये सारे DIYs देखने हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आज के मेरे वॉल डेकोर्स कैसे लगे आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।